हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी सुबह सुबह का टाइम है जैसा कि आप देख रहे हैं। और सुबह सुबह जम्मू का नज़ारा कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पे अच्छा तो बहुत लगता है क्योंकि मॉर्निंग में ना एकदम आपको पहाड़ वगैरह दिखेगा। तो अभी क्या है कि दिवाली की वजह से बहुत ज़्यादा पटाखे वगैरह ये हुए हैं, जले हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा क्लियरेंस कम है। बट नॉर्मल डेज जब अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे से आपको व्यू दिखेगी। यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन मॉर्निंग में ही लगा दिया था क्योंकि क्या होता है कि काम वगैरह करने के चक्कर में आपका कपड़े वॉश करना रह जाता है। और छोटे बच्चों के घर में आपको पता है कि वो हर 10 मिनट, आधा घंटा, कभी कभी एक एक घंटा पे कपड़े चेंज करती हैं। और इनका कपड़ा वॉश करना एक सच में बहुत बड़ा टास्क होता है। कई बार आप काम में लगे होते हो तो ये वॉश करना भूल जाते हो। तो यहाँ पे श्रीदा जी का भी मॉर्निंग हो गया है, सिया जी भी बैठी हुई हैं। अब ये अपने ब्रेकफास्ट के इंतज़ार में बैठी हुई हैं। बट मम्मा थोड़ा सा वॉशिंग मशीन वगैरह ये करने लग गई, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो रहा है। बट ये खेल रही हैं बच्चियाँ अपने धुन में। मैं बस देख रही थी इसको कि क्या कर रही है। तो एक चीज़ ना मेरे माइंड में बहुत दिनों से चल रहा था। अब आप लोगों को सही लगे तो ज़रूर मुझे, अगर गलत लगे तो मुझे करेक्ट करना, और सही लगे तो थम्स अप करना। कि क्या होता है आजकल, जैसे मैं एक टीचर हूँ तो मुझे ना ऐसे लगता है कि पेरेंट्स हो या कोई भी हो, कंपेयर बहुत जल्दी, अगर हम ही हैं तो हम कंपेयर बहुत जल्दी करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैंने एक सूट खरीद के लाई हूँ, ठीक है, और सेम सूट आप लेकर के आए हो किसी और शॉप से, ठीक है, और थोड़ा सा भी मुझे लगता है कि मेरा सूट अच्छा नहीं है तो मैं बड़ा मन ही मन कंपेयर करने, अरे उनका सूट ज़्यादा अच्छा है, ये ऐसे है, ये वैसे। सेम बच्चों के साथ भी हम कर देते हैं कि आजकल जैसे पेरेंट्स से मैं मिलती हूँ ना, तो पेरेंट्स को खुद के बच्चे के मार्क्स से ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि उसके जो क्लासमेट हैं उसके मार्क्स कैसे। अगर मैंने बोल दिया कि इसके मार्क्स इतने हैं, फॉर एग्जांपल उनके बच्चे का 60% मार्क्स है और किसी बच्चे का 70 या 90 80% मार्क्स है, मतलब कुछ भी 5% भी ज़्यादा है, ठीक है, तो वो अचानक से कंपेयर करने लग जाते हैं कि अच्छा मैंने कहाँ कमी छोड़ा, मेरे बच्चे में क्या दिक्कत आ रही है, मैम कहाँ कर रहा है, क्या गलत कर रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे ये लगता है कि ये चीज़ थोड़ा गलत है। इस चीज़ से क्या होता है कि आपके बच्चे जो हैं वो आपसे दूर जाने लगते हैं। क्यों दूर जाने लगते हैं? उनको लगता है कि शायद मेरी मम्मा या मेरे पापा मुझे समझ नहीं पा रहे हैं प्रॉपर। क्योंकि हर एक बच्चे का मेरा मानना है कि हर एक बच्चे का अलग अलग पोटेंशियल है। हो सकता है जो बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं है वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, जो स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं है वो सिंगिंग में अच्छा है, जो सिंगिंग में अच्छा नहीं है वो डांसिंग में अच्छा है। तो आप एक चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते बच्चे का एबिलिटी, कि उसकी क्या एबिलिटी है, क्या उसका जो है स्ट्रेंथ है। तो बस उस चीज़ को हमें जानना होता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये बड़े बच्चों के साथ ही है, बड़े पेरेंट्स के साथ ही है, ये छोटे पेरेंट्स जैसे हम जैसे न्यू पेरेंट्स के साथ भी है। कि अगर मान लीजिए कि सिया है, श्रीदा है, दोनों बहन है और दोनों में 1 मिनट का डिस्टेंस है ना। अब मान लीजिए कि टिथिंग जो है वो श्रीदा का पहले होने लगा तो हम कंपेयर करने लगेंगे कि अच्छा सिया का पहले क्यों नहीं हो रहा है, सिया को होना चाहिए क्योंकि सिया 1 मिनट बड़ी है। या फिर अगर मान लीजिए श्रीदा ने क्रॉलिंग स्टार्ट कर दिया, सिया अभी बैठ ही पा रही है, तो मुझे ये होने लग जाएगा कि अरे श्रीदा तो चल रही है, क्रॉलिंग कर रही है, ये क्यों नहीं कर रही है। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये नेगेटिव चीज़ें, ये नेगेटिव थॉट हमारे माइंड में नहीं आना चाहिए। क्योंकि बच्चों को अपना माइलस्टोन करने में टाइम लगता है, उनका अपना अलग अलग माइलस्टोन है और अलग अलग मतलब अलग अलग बच्चों का अपना माइलस्टोन कंप्लीट करने में थोड़ा सा ऊपर नीचे टाइम लगता है। उसको हमें बहुत ज़्यादा कंपेयर या अपने माइंड में वो चीज़ें नहीं रखना चाहिए, उससे नेगेटिव थॉट हमारे माइंड में आता है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है अगर पेरेंट नेगेटिव होते हैं तो बच्चे भी कहीं ना कहीं नेगेटिव होते हैं। आपके 40 to 50% जो है एनर्जी बच्चे में भी दिखने लगता है। तो हमेशा पेरेंट को पॉजिटिव होना चाहिए, चाहे बच्चा जो है वो एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, चाहे ब्रिलियंट हो, है ना। तो यहाँ पे जो है पोहा बन गया था, बच्चों को मैंने पोहा दे दिया था और साथ के साथ मेरे हस्बैंड ने बोला कि चाय भी बना लो क्योंकि पोहा जो है बिना चाय के अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैंने चाय भी बना लिया था। और ये देखिए ब्रेकफास्ट मेरा तैयार है, यम्मी सा पोहा और चाय देखने में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मैं जो पोहे में बहुत से लोग प्याज डालते हैं बट मैं प्याज नहीं डालती। रीज़न ये है कि मेरे कान्हू जी हैं और कान्हू जी को भी सेम चीज़ भोग लगता है, तो उनको मैं प्याज लहसुन वाली कोई भी चीज़ें नहीं ये करती। यहाँ पे हम आ गए थे शाम को जो है वेस्ट साइड आ गए थे। यहाँ पे मुझे बच्चों का ना कुछ सामान लेना था, मतलब इनके ट्रेडिशनल थोड़ा सा क्लोथ वगैरह मैं सोच रही थी लेने का। और इन्होंने बोला था कि जो फ्राइडे को जो है न्यू कलेक्शन हमारे पास आता है, तो बस हम यहाँ आ गए थे। बट सिया श्रीदा के साइज़ का एक भी क्लोथ हमें नहीं मिला, तो बस हमने थोड़ा सा देखा, एक मैंने शॉर्ट्स देखा बट शॉर्ट्स का जो है वो
इसका साइज़ सही नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया क्योंकि अभी के लिए मुझे चाहिए। अभी ये जो साइज़ थे इनके पास या तो बहुत बड़े थे या छोटे साइज़ थे, तो परफेक्ट नहीं आ रहा था 1.5 से 2 साल वाले बच्चों का साइज़ का। तो इसलिए बस फिर हम यहाँ से चले गए, फिर हम चले गए ज़ूडियो, और ज़ूडियो में आप देख सकते हैं सिया का जो है मस्ती शुरू है। 1 मिनट के लिए भी ये लड़की टिकी नहीं है, यहाँ से वहाँ भागना, वहाँ से वहाँ भागना, और हमें थोड़ा सा डर भी लगता है कि कहीं गिर ना जाए, चोट ना लग जाए। तो मैं जो है बच्चों का कपड़ा लेने के साथ साथ इस पर भी हमारी पूरी नज़र थी कि कहीं इधर उधर ना भाग जाए। और ये अपने आप को मिरर में देख रही है, वहाँ भाग रही है, जो वहाँ पे और कस्टमर्स थे उनके साथ बातें करने में लगी हुई थी। तो मैंने बस थोड़ा सा इसका क्लिप बनाया, और ये जो है पूरा एंजॉय कर रही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक